और आपको शायद ही पता होगा, जो नेल पॉलिश लड़कियों के हाथों पर चमचमाती है उसके अंदर मौजूद केमिकल आपके फेफड़ों, दिल और दिमाग को चमचमा देंगे। यानी इन शॉर्ट ये छोटी सी कांच की शीशी आपके इन सारे अंगों के लिए हानिकारक है। पर इससे भी बड़ा 440 वोल्ट का झटका तो आपको ये जान के लगने वाला है कि महिलाएं जो 25 से 30 सैनिटरी पैड्स हर महीने यूज करती हैं, उससे TSS नामक बैक्टीरियल बीमारी होती है, जिसका शिकार होने वाली 30 से 70% औरतों की मौत हो जाती है। अब ये है तो एकदम भयानक और खतरनाक, पर इसी की तरह एक और हानिकारक चीज है हेयर रिमूवल क्रीम। और आप मानोगे नहीं, ये क्रीम आपके शरीर के बालों के साथ साथ आपको भी जड़ से यानी धरती से उखाड़ के स्वर्ग भेज देगी। कैसे? वेल, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उसी के साथ आज इन प्रोडक्ट से कैसे बचा जाए ये भी आपको बताऊंगा मैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल वीमेन प्रोडक्ट्स यू शुड स्टॉप यूजिंग। नंबर 1, हेयर रिमूवल क्रीम। वैसे दोस्तों एक बात तो गौर करने लायक है कि जो हेयर रिमूवल क्रीम्स हमारे शरीर के सारे बाल चंद मिनटों में गलाने की शक्ति रखती है, वो बिना केमिकल के थोड़ी बनी होगी। लेकिन फिर भी इन क्रीम्स की इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिन क्रीम्स को लगाने से बिल्कुल पेनलेस तरीके से आपके शरीर के सारे बाल निकल जाएंगे, तो आप उसको बिना खरीदे कैसे रह पाओगे, है ना? और ये क्रीम सिर्फ बाल निकालने का दावा नहीं करती है, ये त्वचा को निखारने और एकदम मक्खन जैसी स्मूथ बनाने का भी दावा करती है। बस फिर यही सब सुन के दीदियाँ पहुँच जाती हैं नाकी की दुकान पे इन क्रीम्स को खरीदने। लेकिन ऐसा सिर्फ आपको लगता है, क्योंकि इन क्रीम्स को इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर औरतों के मुंह से बस एक ही बात सुनाई देती है कि या तो इन क्रीम्स की वजह से उनकी त्वचा काली पड़ने लगी है, या इसको इस्तेमाल करने के बाद उनकी स्किन जलने लगती है। अब ये तो होना ही था, क्योंकि यार जिस क्रीम के अंदर पैराफिनम, मैग्नीशियम, सोडियम और ट्राइसिलिकेट के जैसे और न जाने कौन कौन से जहरीले केमिकल्स मौजूद हों, फिर जाहिर सी बात है इसे लगाने पर लाइफ झिंगा लाला तो नहीं होने वाली ना। यानी अगर आपको अपनी त्वचा माचिस की तीली की तरह नहीं जलानी है, तो अभी उस वीट के डब्बे को उठा के कचरे के डब्बे में डाल के आओ, और डरो मत। इसके अलावा वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग जैसे सेफ ऑप्शंस भी मार्केट में उपलब्ध है, तो जी भर के अपनी त्वचा को मक्खन बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब करते वक्त सावधान रहें, सतर्क रहें। नंबर 2, इंटीमेट वॉश। अब अगर आपको पता नहीं था तो आपको बता दूं कि बाजार में औरतों के प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने के लिए अलग से प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जिन्हें इंटीमेट वॉश बुलाया जाता है। जी हाँ, पर ये बस कस्टमर्स को येड़ा बनाने की निंजा टेक्निक्स हैं, क्योंकि इन वॉशेस की क्या ही जरूरत जब वजाइना खुद ही अपने आप को क्लीन कर लेता है। अरे सही में लेडीज के प्राइवेट एरिया उन्हीं की तरह बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी तो उनमें मौजूद नेचुरल लैक्टिक एसिड की मदद से वो अपनी सफाई का बिजनेस खुद ही संभाल लेते हैं। तो आखिर मार्केट में इतने सारे अलग अलग और महंगे वॉशेस क्यों मौजूद है? वेल, क्यों नहीं होंगे भाई, पैसे कमाने का नया धंधा है ये तो। लेकिन इन्हें खरीद कर औरतें अपना पैसा तो बहा ही रही हैं, पर साथ ही वो अपनी सेहत को भी खतरे में डाल रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन वॉशेस को बनाने के लिए कई हार्श केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लॉरेल सल्फेट, बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्साइड और ऐसे कई और केमिकल्स, जिनको अपने वजाइना से जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो डॉक्टर्स की बात पर होगा ना, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट का भी यही कहना है। वजाइनल डाउशिंग यानी अगर कोई भी औरत अपने निजी अंग को लगातार साफ करती रही तो आगे चलकर उन्हें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे बच्चे पैदा करने में दिक्कत आ सकती है और वहाँ इन्फेक्शन होने का भी डर है। तो यार अब क्या ही किया जाए? अरे सिंपल है, भगवान ने इतनी अच्छी चीज दी है, पानी करो उसका इस्तेमाल, साफ का साफ भी होगा और पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन उससे भी जरूरी बात, आपके शरीर को तकलीफ नहीं होगी। नंबर 3, नेल पॉलिश। अब आ जाती है उसकी बारी जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस नेल पॉलिश के चमकीलेपन को हम इतना पसंद करते हैं, उसी के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सीधा आपके फेफड़ों को कमजोर बना सकता है ना? एकदम हैरानी वाली बात। पर यही है इन नेल पॉलिशेस का कड़वा सच, जिसकी वजह से कई डॉक्टर्स भी इनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। लेकिन आखिर नाखून पर लगने वाले ये लिक्विड और फेफड़ों का क्या रिलेशन है? तो भाई बात कुछ यूँ है कि अलग अलग जहरीले केमिकल्स को मिलाकर इतनी प्यारी प्यारी नेल पॉलिशेस को बनाया जाता है, और इन्हीं केमिकल्स में टेबुटल नाम का एक केमिकल है जो इन नेल पॉलिशेस में खुशबू का काम तो करता ही है, पर साथ ही हमारे फेफड़ों को भी जलाने का काम करता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड करके एक और केमिकल भी है जिसका नेल पॉलिश में काम होता है उसकी लाइफ बढ़ाना। पर नेल पॉलिश की लाइफ बढ़ाने के चक्कर में ये हमारी लाइफ घटा रहा है, उसका क्या? क्योंकि स्टडीज के अनुसार ये केमिकल इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से दिल का दौरा तक पड़ सकता है। लेकिन नेल पॉलिश के खतरे यहीं तक सीमित नहीं है, ये हमारे दिल और फेफड़ों पर हमला करने के साथ ही ये केमिकल नाखून के आजू बाजू से हमारे खून में घुसने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं, जिससे जाहिर सी बात है कुछ अच्छा तो होगा नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, नेल पॉलिश के सारे रिश्ते नाते तो नहीं तोड़ सकते ना, लेकिन हाँ जितना हो सके उतना कम यूज कर सकते हैं। नंबर 4, सैनिटरी पैड्स।
अच्छा, तो आंकड़ों के अनुसार 2021 में इंडिया में करीबन 1000 करोड़ जितने सैनिटरी पैड्स की बिक्री होने की संभावना है। पर यही चीज जो एक औरत के रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, वो इतना खतरनाक है कि उनकी जान तक जा सकती है। लेकिन मुझे पता है आप क्या बोलोगे कि भाई हम इन्हीं पैड्स को इतने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पर आज तक हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बहनों, मैं आपको बता दूं, ये सैनिटरी पैड्स आपको धीरे धीरे अपना टाइम लेकर एकदम अंदर से मार रहे हैं। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन पैड्स को बनाने के लिए कंपनीज टॉक्सिक चीजों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे डाइऑक्सिन, जिससे इन पैड्स को अपना दूध जैसा सफेद रंग मिलता है। और यही केमिकल शरीर में धीरे धीरे घर बना लेता है, जिससे आगे चलकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी हानिकारक केमिकल्स जैसे रेयन, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक और फ्रेग्रेंसेस का भी इस्तेमाल इन पैड्स को बनाने में किया जाता है। पर एक अच्छी बात यह है कि मार्केट में सारे पैड्स इस तरह से नहीं बनते हैं। सिर्फ सिंथेटिक पैड्स, जिनके बक्से पर हाई एब्जॉर्बेंट, ओडरलेस, लॉन्ग लास्टिंग और पता नहीं क्या अनाप शनाप चीजें लिखी होती है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन भैया, प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में आधी से ज्यादा कंपनियां यही सारे आइडियाज औरतों को चिपकाती हैं। तो भाई, इस परिस्थिति में औरतें आखिर करें तो करें क्या? 5-6 दिन घर पर ही बैठ जाएं? ऑब्वियसली नॉट। पर लेडीज, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अपने मार्केट में बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं, जैसे नेचुरल या ऑर्गेनिक पैड्स, जिनमें ऐसे फालतू केमिकल्स नहीं होते, या कपड़े का पैड, जिसे आप 3-4 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। यानी ये लेने से आपकी सेहत तो अच्छी रहेगी, पर साथ ही पैसों की भी काफी बचत होगी। और इन सबसे मुझे जिस बात का ज्ञान हुआ वो ये है कि जहाँ हम कोई खाने की चीज खरीदने जाते हैं, तब कैसे डब्बे के पीछे के इंग्रेडिएंट्स वाला पार्ट चेक करते हैं, ठीक वैसे ही लेडीज जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ, तब बिना भूले उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जरूर चेक कर लेना, वरना क्या पता कौन सा आइटम आपकी जान के लिए खतरनाक साबित हो जाए। और अब जैसे मैंने आपको वार्न कर ही दिया है, अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि वीडियो में कौन से प्रोडक्ट के बारे में सुनकर आपको सबसे ज्यादा शौक लगा। अगर ये वीडियो का ज्ञान आपको पसंद आया हो तो इसे बिना भूले लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ, एक और बात, मैं आगे भी ऐसे ही तोड़ू वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को